मूव कर दिया है। हाँ रिकॉर्ड करना है, सॉरी थैंक यू, आप बता दिए, हम भूल गए थे। कई लोगों ने रिकॉर्ड करने बोला है, फिर मेरा छूट जाता भी रिकॉर्डिंग। थैंक यू। तो हम हीट कैपेसिटी की बात कर रहे थे, रिकॉर्डिंग चालू कर दिए हैं। जितना अमाउंट ऑफ आप हीट सप्लाई कीजिएगा उसका टेम्परेचर उस हिसाब से बदलेगा। ये लास्ट क्लास बताए थे कि डेल्टा क्यू, आप हीट दोगे या हीट लोगे, हीट दोगे तो टेम्परेचर राइज करेगा, हीट लोगे तो टेम्परेचर डाउन जाएगा। डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के, यानी चेंज इन टेम्परेचर इसी पे डिपेंड करेगा, हीट दो या लो। तो यहाँ पे इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगाए स्मॉल एस, इसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। अगर स्मॉल एस इज इक्वल टू पूछेगा तो क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसीलिए इसका यूनिट अगर आपसे पूछेंगे एसआई यूनिट, तो हीट का होता है जूल, टेम्परेचर का होता है केल्विन, दिख रहा है, जूल पर केल्विन, पूरा लिख दिया था, जूल पर केल्विन। और डेल्टा टी अगर आपका 1 डिग्री सेल्सियस है तो एस इज इक्वल टू कितना के बराबर आ जाएगा, डेल्टा क्यू, क्योंकि डेल्टा टी कितना ले रहे हैं 1। यानी हीट कैपेसिटी उस अमाउंट ऑफ हीट के बराबर है, हीट कैपेसिटी उस अमाउंट ऑफ हीट के बराबर है जो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस से चेंज करता है। हर एक सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी दिया हुआ है आपके टेबल में। वैसे हीट कैपेसिटी के बजाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दिया हुआ दिखेगा। तो ये आपका हीट कैपेसिटी हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो डेफिनेशन डालिएगा, उसके नीचे आप चाहे तो ये लिख सकते हो, और अगर ये लिख लिए तो उसके नीचे डेफिनेशन डालिएगा। लिखिए हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट given to a substance, the amount of heat given to a substance to change its temperature, the amount of heat given to a substance to change its temperature by 1 degree Celsius, to change its temperature by 1 degree Celsius is called heat capacity of that substance, is called heat capacity of that substance। ठीक है, उसके नीचे ये छोटी सी बात आप लिख लो, हीट कैपेसिटी जैसे आप हो गया, ठीक है। उसी तरह से एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगला टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करेंगे, ना कि स्मॉल एस से, कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी समझ में आ गया, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है। हम जो अगला टर्म लिखे उसका नाम क्या लिखे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे, बता सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ आप लिख लिए होंगे तो इसको मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और कुछ ना दिखे ब्लर हो तो आप हाथ रेज करेंगे तो हम फोटो खींच के भेज देंगे। छोटी सी बात है इसलिए नहीं भेजे, फोटो खींचे आप। अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज, लिखना नहीं है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। जब यूनिट मास के लिए काम होता है ना तो वही कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यूनिट मास के लिए काम होता है। तो यानी S इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला कितना था, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और नीचे पहले से क्या लिखा हुआ है M। तो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी को जब मास से डिवाइड करेंगे तो वही कहलाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यहाँ लिख देते हैं, S इज इक्वल टू ये है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट हीट का होता है जूल, मास का होता है केजी, और इसका होता है केल्विन। अब इसका डेफिनेशन, अगर मान लो, ध्यान से देखना, मास ले ले 1 केजी और चेंज इन टेम्परेचर ले ले 1 डिग्री सेल्सियस, तो एस का वैल्यू कितना के बराबर आ जाएगा, डेल्टा क्यू। तो डेफिनेशन क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी असल में उस अमाउंट ऑफ हीट के बराबर है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस अमाउंट ऑफ हीट के बराबर है जो किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास मतलब कितना केजी, यूनिट मास मतलब 1 केजी, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस से, 1 डिग्री सेल्सियस से बदलने के लिए देना पड़ता है। तो आप लिखिएगा स्पेसिफिक डेफिनेशन, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन, उसके नीचे फिर ये लिख लीजिएगा, चाहे पहले ये लिखिए, यहाँ तक लिखिए, फिर यहाँ पे डेफिनेशन आएगा, क्योंकि जहां पे ये काम किया वहां पे डेफिनेशन लिखना अच्छा होता है। ठीक है, डेफिनेशन बोलने जा रहे हैं, पहले आप इतना लिख लें। ये सब आपको हम बस हिंट कर रहे हैं कि आप ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं, जानते हैं आप इन सब के बारे में।
फिर भी अगर भूल गए हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी हम बेसिक से ही बता रहे हैं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। सरस्वती पूजा की तैयारी के चक्कर में हम कल क्लास नहीं ले पाए, कल बूंदिया उंदिया चलवाने में लग गया समय हमको। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। पूजा कब है? 16 को। कितने बजे पूजा है? 10 बजे। और आप लोग कहाँ आना है? लालपुर में हरिओम टावर जहाँ लास्ट होता है उसके ठीक अपोजिट में एक गली जाता है, उसमें 20 कदम अंदर जाइएगा तो ब्राइट फ्यूचर का बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा। हाँ 10 बजे अगर आप पूजा में बैठना चाहते हो 10 बजे आ जाइएगा, शुरू ही करेंगे उस समय ताकि चूंकि आप लोग आराम से आए। पूजा में बैठना और अच्छी बात है। अगर आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होता है तो खा के आ जाइएगा, उसे ही बैठ जाइएगा, लोड नहीं है। लेकिन कई लोग आप ही के हर साल 11th या 12th के बच्चे बैठते हैं पूजा में, क्योंकि हम नहीं बैठते पूजा में, मन ही किया। कौन बैठता है? सिर्फ स्टूडेंट। कोई पुराना स्टूडेंट रहा वो बैठेगा, सीनियर तुम लोग का या बैठेगी जो भी है, और फिर तुम लोग तो आना चाहिए सबको, सब आ जाइएगा। आप ही के लिए पूजा है, कोई और मंगल ग्रह के लोग तो है नहीं। हम यहाँ नहीं करते क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर में है, यहाँ थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है। वहाँ पे कोचिंग उतना बड़ा मेरा जगह है, थोड़ा स्पेसियस, कोचिंग तो नॉर्मल इतना ही है, तो वहाँ पे इसलिए हम करते हैं। ठीक है, तो कोई कहेगा कि पिस कम। हाँ कल का क्लास हम कोशिश करें कि कल हम क्लास ले ले, लेकिन कल भागा दौड़ी बहुत रहेगा। आप में से भी कुछ लोग को बुलाएंगे बूंदिया पैक करने के लिए, अगर हमको देना तो वो बूंदिया पैक करने वाला व्यवस्था, चाहे थोड़ा बहुत जो भी है सजावट कुछ को अपने ही से ना करेंगे फिरेंगे। कई पुराने स्टूडेंट आ चुके हैं 2 दिन पहले से ही मेरे घर में रह रहे हैं, जो पुराने बहुत पुराने हैं, जो पूजा करते हैं हर साल, तो वो काम वाम जॉब वॉब में है, लेकिन छुट्टी लेके 4 दिन का आ गए हैं स्पेशली पूजा के चलते। जो कुछ लोग खास, और कई लोग तो सीधे पूजा के दिन आएंगे। तो आप लोग भी इस बार आप लोग उनका स्वागत में रहोगे, सीधी सी बात ये है। तुम लोग को स्वागत वगत नहीं करना, आना है, बूंदिया खाना है, प्लास्टिक लाया तो भर लेना है, फिर जाना है। ठीक है, प्लास्टिक लेके निकलता है ना 5 का ग्रुप बना के। Definition: the amount of heat given to a substance, the amount of heat given to unit mass of a substance, the amount of heat given to unit mass of substance to raise। अच्छा, गिवन भी ले भी सकते हैं हम, खाली गिवन लिखवा मतलब वो नहीं, लेकिन लिखवा दी तो चलो इसी को लिखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सब्सटेंस टू रेज टू यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, लिखवाए थे क्या? द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर by 1 degree Celsius is called a specific heat capacity. It's called a specific heat capacity. अब किसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा? 1 डिग्री बताए थे ना कि 1 किलोग्राम पानी 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम है। अब हो सकता है कि एक को आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है टेम्परेचर, दोनों 50 डिग्री सेल्सियस पे है, पानी भी एल्यूमिनियम भी। तो मान लो ये पानी है, एल्यूमिनियम है, पानी को 50 से 51 करना है, एल्यूमिनियम को 50 से 51 करना है। तो हो सकता है कि ये 50 जो ये 100 जूल एनर्जी खाए, तो ये हो सकता है कि 20 जूल खाए, लेकिन दोनों का टेम्परेचर राइज कितना होगा सिर्फ, लेकिन एक ज्यादा हीट खाएगा एक कम, क्योंकि दोनों का क्या चीज में अंतर होगा? कौन सा हीट कैपेसिटी में? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपके एनसीईआरटी या किसी भी बुक में आप एक टेबल देखिएगा, ये टेबल याद नहीं करना है, इस टेबल में हर एक चीज का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है। लेकिन हम आपसे चाहते हैं कि आप वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद रखिए, निकालने का जरूरत नहीं है बुक में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जैसे यहाँ पे 4186 लिखता है जूल पर केजी केल्विन, लेकिन न्यूमेरिकल में इसको हम लोग 4200 के रूप में याद रखते हैं। अगर दे देगा एग्जाम में बिना ऐसा वैल्यू दिए नहीं काम चलता, देना ही है उसको। ये रूल ही है कि आपको कांस्टेंट्स का वैल्यू अप्लाई करना है, या तो न्यूमेरिकल में कांस्टेंट का वैल्यू पूछेगा, निकालना हो तो अलग बात है, लेकिन अगर सवाल में देगा तो देगा ही। वाटर का है, आइस का है, आइस का दिया भी नहीं है, आइस का दिया है। जैसे आइस का स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस, आइस का होता है 2086 या कुछ 60 जूल पर केजी केल्विन, लेकिन इसको आप हम लोग कई बार न्यूमेरिकल में 2000 जूल पर केजी केल्विन बोलते हैं। तो ऐसा हर सब्सटेंस का दिया है, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रख ले 4186 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ दिया रहेगा। जैसे एनसीईआरटी पेज नंबर 281 में ये दिया हुआ है, एक टेबल जैसा एनसीईआरटी पेज नंबर 281 में ये दिया हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए सब्सटेंस 1 केजी में आप बात किए, लेकिन जितने भी गैसीय सब्सटेंस है, गैस को आप केजी में नहीं लेते हैं, क्या चीज में लेते हैं पता है?
मोल्स में गैस को क्या चीज में लेते हैं, मोल्स। केमिस्ट्री तो पढ़े हुए ना, नंबर ऑफ मोल, तो आप मोल्स में गैस को काम करते हो। तो गैस के केस में, इन केस ऑफ गैस, वहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बजाय उसको कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। क्या कहते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग एस से न दिखा के सी से दिखाते हैं, मतलब वही चीज है, बस अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू नंबर ऑफ मोल को हम किससे दिखा रहे हैं इस बार, एन डेल्टा टी। अब यहाँ पे एम जो हो गया यूनिट मास है, ये है यूनिट मोल, दिख रहा है आपको ना। तो जो मास का स्थान ले लेगा गैसीय सब्सटेंस में, कौन ले लेगा, मोल। तो यहाँ पे यही कहलाएगा आपका मोलर हीट कैपेसिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, जूल पर मोल कैल। अच्छा एक बात, किसी भी सब्सटेंस को आप हीट देते हो, एक ही तरीका है अप्लाई किए, लेकिन गैस को हीट सप्लाई करने का दो तरीका है। कितना तरीका है, दो। हीट कैन बी सप्लाइड थ्रू अ गैस, देखो हीट कैन बी, ये सब सवाल है आपको एग्जाम में आएगा, इसे ध्यान सुनेगा। सप्लाइड इन अ गैस बाय टू वेज, कितने तरीकों से हम गैस को हीट सप्लाई कर सकते हैं, दो तरीकों से। पहला तरीका है, जब आप गैस में हीट सप्लाई कर रहे हो तो उसका प्रेशर कांस्टेंट रखो। क्या कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर। एक तरीका है बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। देखो मोलर हीट कैपेसिटी ही ये भी है, ये कहलाएगा स्पेसिफिक हीट, ये मोलर, दोनों चीज सेम है। ये मास केजी में है, बस यहाँ पे मास क्या चीज में है, मोल में है। बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे आप, तो उस केस में कहलाएगा सीपी। क्या कहलाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये है मोलर हीट कैपेसिटी एट कौन सा प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। और दूसरा है बाय कीपिंग क्या कांस्टेंट, एक बार प्रेशर कांस्टेंट रखें, एक बार क्या कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट, बाय कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। और इसका नाम क्या रखेंगे पता है आपको, सीवी। सीवी, इसी के नीचे छोटा सा वी लिखे, ये कहलाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सुनिए एक बात, सीपीसीबी के बारे में अलग से हम जब थर्मोडायनेमिक्स में एंट्री मारेंगे अलग से पढ़ाएंगे डिटेल में, अभी बस आपको याद दिला दी कि ये चीज होता है, इसलिए अभी इसके बारे में सीपीसीबी में रिलेशन, सीपी माइनस सीवी आर, सीपी ग्रेटर देन सीवी, कई तरह की बातें, सब चीज थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, यहाँ बस आपको जानना है। तो एक बात समझिए, ध्यान सुनिएगा, लिखने का समय देंगे, अभी हम हटे नहीं है बोर्ड से। अगर आपसे कोई पूछेगा पानी का हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट, एक ही वैल्यू होगा, लेकिन किसी गैस का हीट कैपेसिटी पूछेगा तो कितना वैल्यू होगा बताइए। याद देखिए, गैसेस हैव टू हीट कैपेसिटीज। आपसे एग्जाम में सवाल पूछा था व्हाई गैसेस हैव टू हीट कैपेसिटीज, तो आप सवाल क्या जवाब दीजिए, गैस को दो हीट कैपेसिटी क्यों होता है, बिकॉज हीट कैन बी सप्लाइड इन अ गैस बाय कितना वेज, टू वेज, बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट एंड बाय कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। तो याद देखिएगा आपके बुक में जैसे एनसीईआरटी ही हम उठाते हैं, इसमें शायद सीपीसीबी का वैल्यू थर्मोडायनेमिक्स वाले पेज में दिया होगा, यहाँ नहीं दिया है। तो उसमें किसी भी, जैसे कि यहाँ पे आपका एक टेबल था, तो एल्युमिनियम है, वाटर है, जो भी है, सबका एक एक वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन किसी गैस का केस चेक कीजिएगा तो मोलर हीट कैपेसिटी दो दो दिया रहेगा, एक ही चीज का, एक सीपी दिया हुआ है, एक सीबी। कहाँ है भाई, ओ अच्छा सॉरी, हम ध्यान नहीं दिए, देखो गैस, सॉरी उसी के जस्ट नीचे है, देखो हर गैस का सीपी भी है और क्या है, सीबी भी है, तो एक ही गैस का दो दो हीट कैपेसिटी सेम पेज में है, हम ध्यान नहीं दिए। चलिए आप इसको लिख लीजिए, हम इसका फोटो आपको भेज देते हैं। कितना अच्छा घर से क्लास कर रहे हैं, क्या नहीं समझ में आता, कोशिश कीजिएगा सब समझ में आएगा। PHY फिजिक्स एक्टिव ग्रुप, वैसे भी आज घर में रहो, मम्मी पापा लोग आजकल भरोसा नहीं करता है, झूठ का निकलोगे बोलेगा अच्छा बाबू बचवा हाथ से निकल गया, आज का दिन ठीक नहीं है, इसीलिए तुम लोग का जाना ही नहीं, पढ़ने के लिए बुलाए, लेकिन गार्जियन भरोसा नहीं ना करेगा फिर। अब वो अलग बात है कि कोई गार्जियन स्पेशली आपको बने, मेरे पापा मम्मी तो बहुत भरोसा करते हैं, सब बोल के तुम आ जाओ तो अलग पॉइंट है, लेकिन अंदर में कौन कैसा है कौन जानता है, पापा कैसे मम्मी कैसे, कौन के साथ भरोसा कर ले हम लोग पे ना, ठीक नहीं है बात। क्या करो, पापा मम्मी तो यहाँ नहीं वहाँ है ना,
चलो, जिनके पापा मम्मी बाहर है, जो यहाँ पे हॉस्टल या किसी और जगह पर पढ़ते, उनके चाचा फूफा मौसा सब करेंगे, इसीलिए उनके लिए भी ठीक है। लिख लीजिए। वाह, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। कैलोरीमेट्री, हेडिंग है कैलोरीमेट्री, CALORIMETRY, कैलोरीमेट्री। क्लास ध्यान से कीजिए, एक भी मीटिंग आपका मिस ना हो। आज 2 मीटिंग ही हम ले रहे हैं, इसके बाद हमको जाना है आज आपके लालपुर में, जहाँ पे पूजा पाठ करेंगे उस रूम को मनी का सफाई करेंगे। नहीं रहेंगे तो हल्ला मचाएंगे, तुम कहाँ गायब था। स्टूडेंट लोग 2-3 जो हेल्प करने के लिए आ गए वो लोग भी रहेंगे। तुम लोग भी, अब एग्जाम है, किसी किसी का तो नहीं, जिसको मन होगा आना कल बूंदिया पैक करने, बैठ के बूंदिया पैक करना मेरे साथ। कल आओ ना आओ, पूजा के दिन सबको आना है। आप किसी को भी लेके आ सकते हैं, मम्मी पापा भैया दीदी पड़ोस का बच्चा, सबको ला सकते हैं। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि आप ही के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग आ सकते हैं। हम कोई कार्ड वार्ड नहीं छपवाते हैं, इसीलिए गार्जियन को आप बोलिएगा कि कार्ड नहीं छपता पापा, हम बोल दिए ना कि आप आना है, अपना मेरा कोचिंग में, आप अपना कोचिंग में मत के बुला लीजिएगा। राधे, पिस्का मोड़ में भी हम कर सकते थे, लेकिन पिस्का मोड़ में थोड़ा कंजस्टेड हो जाता। और ऐसा कुछ नहीं है कि लालपुर में कर रहे तो लालपुर के बच्चों की है, वहां तो हम सिर्फ हर साल 2 ही बैच पढ़ाते हैं लालपुर ब्रांच में। सिर्फ 2 दिन लालपुर कोचिंग खुलता है, संडे और थर्सडे, सिर्फ 2 दिन और 2 ही बैच। कौन पूजा है? सरस्वती पूजा। चलिए क्या लिखने वाले हैं हम लोग? कैलोरीमेट्री। क्या होता है कैलोरीमेट्री, को जानते हैं? कैलोरीमीटर क्या होता है पता है आपको? चलिए ध्यान दीजिए, टॉपिक का नाम है कैलोरीमेट्री। आपके एनसीईआरटी में कैलोरीमेट्री में क्या हो गया? पूछो पूछो पूछो। हमको अपना स्पेलिंग कुछ अजीब लग रहा है, ई क्या लगा दिए हम, बताना नहीं होता। अरे ओ अच्छा, सोचा कि भैया कुछ यूनिक लिखे होंगे तो चलेगा। कैलोरीमेट्री में बीच में गैप नहीं रहेगा, मेरा वहां गलती से एक अल्फाबेट लिख दिए थे, इसीलिए बीच में गैप दिख रहा है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, ये कहता है कि अगर हम हीट रेडिएशन या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लॉस की बात ना करें, तो कोई 2 सब्सटेंस अगर कांटेक्ट में आता है और एक हाई टेम्परेचर पे और एक लो टेम्परेचर पे है, तो एक सब्सटेंस हीट लूज करेगा तो दूसरा हीट क्या करेगा? गेन करेगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है कि जो बॉडी हाई टेम्परेचर पे है वो जितना हीट लूज करेगा उतना ही हीट दूसरा बॉडी जो लो टेम्परेचर पे वो क्या करेगा? गेन करेगा। जैसे मान लो गर्मा गर्म पानी में, गर्मा गर्म पानी एकदम खौल रहा है, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस से पानी है, उसमें हम ये पेन और ये वाला हम बॉडी डाल दिए, ये दोनों मान लो अभी ये दोनों एक ही टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे, दोनों अभी 30 डिग्री सेल्सियस पे है। कितना पे है? 30। तो कौन हीट गेन करेगा, कौन हीट लूज करेगा? पानी में डाले तो पानी था कितना पे? 100 पे, और ये कितना पे था? 30 पे। तो ये वाला हीट क्या करेगा? गेन। और अगर ये हीट गेन करेगा तो इसका टेम्परेचर अब क्या होगा? पानी में जाने के बाद बढ़ेगा, और पानी का टेम्परेचर क्या होगा? तो पानी जितना टेम्परेचर हीट लूज करेगा, हीट जितना लूज करेगा उतना ही हीट ये दोनों मिला के क्या करेगा? गेन करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, समझिएगा ध्यान से, जितना हीट पानी लूज किया उतना ये दोनों गेन किया, और फिर वो घटना शुरू करेगा, उसका टेम्परेचर इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा। एक ऐसा स्टेज आएगा जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिस समय की पूरा सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम। मान लो पानी 100 पे था और ये दोनों 30 पे था, अब पानी बेचारा घट के आ गया 70 पे, ये दोनों भी बढ़ के कहाँ पहुंच गया? 70 पे। है कि नहीं? समझ आ रहा बात मेरा? अब इक्विलिब्रियम कितना हो गया? 70। अब जैसे मान लो आप गर्मी के दिन में बोतल में पानी लिए, ग्लास में पानी लिए, पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, फ्रिज से बर्फ निकाले, आइस, और आइस उसमें डाले, आइस 0 पे था, तो कौन हीट लूज करेगा, कौन हीट गेन करेगा? आइस हीट गेन करेगा,
क्योंकि आइस कितना पे है 0 पे, और पानी जो 40 पे वो हीट क्या करेगा लूज करेगा। अब हो सकता है कि पानी लूज करेगा, अब हो सकता है कि आइस गेन करेगा, और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है कि पानी ठंडा होगा, आइस पूरा पिघल के आइस पहुंच गया 10 डिग्री सेल्सियस पे, और पानी भी कितना पे आ गया 10, आइस तो पिघल गया, तो इक्विलिब्रियम कितना का हो गया बताओ 10 का, यानी वो 40 से कहाँ आ गया, और जो आइस 0 पे था वो 0 से कहाँ चला गया 10। तो ये न्यूमेरिकल पे ध्यान रखिए, इससे एक न्यूमेरिकल भिड़ता है, तो वही हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लिखिएगा। It states that the amount of heat lost by a body, it states that the amount of heat अच्छा, और इसमें तो कुछ ज्यादा नहीं खींचना है हम लोग को, मैं कल सिखा दूंगा। ये मीटिंग आपका अपने आप एंड हो जाएगा बोलते बोलते मेरा, तो आप नया आईडी तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय अ सब्सटेंस, the amount of heat lost by a substance at high temperature is equal to the amount of heat gained by the another substance at low temperature. The amount of heat lost by a substance at high temperature is equal to, हाँ मेरा रिपीट कर रहे हैं, the amount of heat lost by a substance, the amount of heat lost by a substance at high temperature is equal to the amount of heat gained by another substance at low temperature. Is equal to the amount of heat gained by another substance is equal to the amount of heat gained by another substance at low temperature. ठीक है, एक जितना लूज किया दूसरा उतना ही गेन करेगा। ये अलग बात है कि आम जीवन में रेडिएशन के फॉर्म में, कंडक्शन कन्वेक्शन के फॉर्म में और भी तरीकों से एनर्जी बर्बाद होता है, लेकिन अभी हम लोग इस टॉपिक पे वो सब बर्बादी नहीं मानेंगे हाँ भाई, जितना एनर्जी एक छोड़ा और दूसरा उतना ही एनर्जी गेन किया। ठीक है, अब सुनिएगा, एक टर्म होता है कैलोरीमीटर, सुने हैं कैलोरीमीटर? आपके एनसीईआरटी में कैलोरीमीटर का डायग्राम शायद नहीं बनाया है। कैलोरीमीटर क्या होता है? कैलोरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, या कितना उसमें चेंज हुआ, हीट चेंज, ये सब मेजर कर सकते हैं। कैलोरीमीटर होता कैसा है, बस हम हिंट कर रहे हैं, बोल लेना है। देखिए आपके पता है एचसी वर्मा पार्ट 2 है, तो हम क्योंकि ये होमवर्क में देने वाले हैं तो भी हम आपको बता दें, इसमें भी शायद नहीं दिया है, क्या कहीं फोटो वोटो आपको मिल जाए तो आपके लिए हम बता दें। कैलोरीमीटर इसमें भी कहीं हमको नहीं दिखा। हाँ, सर्च मेथड दिख रहा है। अच्छा हम बता देते हैं कैलोरीमीटर क्या होता है। नहीं फोटो खोज रहे हैं ना, वो तो तुमको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डिवाइस नहीं है इसमें। वर्मा जी में भी हम फोटो खोज रहे थे, फोटो बना हुआ नहीं दिख रहा। एक वर्मा जी में पेज नंबर 43 में सर्च मेथड है, वो आपको नहीं बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए कैलोरीमीटर नाम से ही पता है कि एक ऐसा डिवाइस जो आपको हीट चेंज मेजर करेगा, वही कहलाता है कैलोरीमीटर। एल्यूमिनियम या कॉपर का बना होता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं, इस तरह का कंटेनर है, देख लो। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा, ये जिस मटेरियल का बना है इसमें एक पानी भरा हुआ रहेगा, आपको पानी भर दिए, उसी मटेरियल का यहाँ पे एक स्टीरर जिससे आप घुमा सको उसको, अगर ये कॉपर का है तो भी कॉपर का रहेगा, और इसके अंदर पानी भरा हुआ रहेगा। ठीक है, और एक आपका यहाँ पे टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या लगा रहेगा बताओ, थर्मोमीटर। ठीक है, ये देखो इस तरह स्केल है जिसपे आप टेम्परेचर रीड कर सकते हो, तो यही है कैलोरीमीटर। तो कैलो जो भी न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे तो कैलोरीमीटर का वर्ड यूज करेंगे, तो उसमें कुछ है नहीं। कैलोरीमीटर में दो का एक कंटेनर और एक स्टीलर, दोनों सेम मटेरियल का बना होता है। ठीक है, और ये आपको पानी है, फिलहाल ये समझ के चलिए। अब मान लो कि कोई बहुत गर्म लोहे का आयरन बॉल्स है, अब उस आयरन बॉल्स को इसमें डालिएगा तो आयरन बॉल क्या करेगा, टेम्परेचर लूज करेगा। टेम्परेचर लूज करेगा नहीं, उसका टेम्परेचर गिरेगा, यानी वो क्या लूज करेगा, हीट लूज करेगा। और कौन हीट गेन करेगा, तो वाटर गर्म होगा तो कौन उसको रीड करेगा, तो कितना वो हीट लूज किया वो तुरंत गेन हो जाएगा ना किसका टेम्परेचर चेंज से,
और हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे वो सुनो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बताए थे, डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी ना। तो यहाँ से डेल्टा क्यू बराबर क्या फॉर्मूला है, एम एस डेल्टा टी। एस हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एम तो मास हो जाएगा, और डेल्टा टी क्या होगा, चेंज इन, जितना ही मास है उसके लिए बात हो रहा है। तो डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे हर न्यूमेरिकल के लिए। तो पहला न्यूमेरिकल आपको हम भेज रहे हैं आपके व्हाट्सएप में, ध्यान से उसको देखिएगा। ये एनसीईआरटी का यही स्कूल में पूछा जाता है, ज्यादा चांसेस रहता है इसी का। लेकिन जब न्यूमेरिकल स्कूल में टीचर पूछते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि लैटेंट हीट को भी मिला ले। तो अभी बिना लैटेंट हीट वाला सवाल कर रहे हैं। कैलोरीमीटर आपको घर से इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। एनसीईआरटी कौन पेज नंबर में है, 281 में एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि a device in which heat measurement can be made is called calorimeter. It consists of metallic vessel and steel of the same material like copper, aluminum, ऐसा ही कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। आउटर जैकेट लकड़ी कैसे बना होता है ताकि कंडक्शन कन्वेक्शन ये सब रोका जा सके, वो सब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ देखो, ये साइड बुक से फोटो भी भेज दिया हम लोग को, दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है। साइड बुक से कोई फोटो भेज दिया है हमको आदित्य, ठीक है। हम सोच रहे थे मेरे पास जो यहाँ 2 बुक खुला हुआ है, एक एनसीईआरटी एक एचसी रोमा, तो हम सोचे थे किसी में से मिले तो आपको बता दे, लेकिन मिला नहीं। ये मेरे पास एनसीईआरटी का है, सब लोग एनसीईआरटी का रखे हैं। तो पेज नंबर 281 एग्जाम्पल नंबर 11.3, पेज नंबर 281 एग्जाम्पल नंबर 11.3, ये आपके ग्रुप में भी हम भेज रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे भी देख सकते हैं। इसको आप पढ़िए एक बार, मन होता है इसको लिखिए, और अगले मीटिंग में इसको हम बनाने जा रहे हैं, इस मीटिंग में नहीं, अगले मीटिंग में। तो आपको अगला मीटिंग ज्वाइन करने में समय जो भी लगे तो ज्वाइन कर लीजिए। हम तब को भेज दे रहे हैं PHY एक्टिव ग्रुप नेक्स्ट सेंड। देखिए क्वेश्चन और अगले मीट को ज्वाइन कीजिए। बहुत गजब का नींद आ रहा है हमको, रात में बहुत लेट सोए हैं, 4 बजे सोए हैं, बताओ। रात का वो सुबह हो गया, सही बोलते हो। उठे ही थे लेट तो हम गए, नेटवर्क ही नहीं था, तो हम तो घर से ही क्लास लेने वाले थे आज क्लास हम घर से लेने वाले थे, लेकिन नेटवर्क नहीं था, इसलिए यहाँ पे आए हैं। बता दे, जितने लोग को हम बोले थे कि हम सही में फिक्स नहीं है, हम उठ के सीधे सीधे अपने ऊपर वाले रूम में ही गए थे, लेकिन नेटवर्क वहां नहीं दिखा तो हम आ गए। तो चलिए, ये आप क्वेश्चन देख लिए, अगले मीटिंग में जुड़िए क्योंकि 40 मिनट हो गया है यहाँ पे। एंड कर रहे हैं इसको, अपने यहाँ मीटिंग में जुड़िए तुरंत।